अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से इंडियन प्लेयर आज से 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया, ये इतना गिर गई है कि बांग्लादेश से 2-0 के ऊपर व्हाइट वॉश हो गई है। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के सिलेक्टर आकिब जावेद है, गौतम गंभीर इनसे श्रीलंका में मिले थे, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो बड़ी डिटेल में उनसे बात की थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना गिर चुकी है या इसके इतनी यानी कि डाउनफॉल आ गया कि आप यूएसए से आ रहे हैं, आयरलैंड से आ रहे हैं, कनाडा से इतना मुश्किल से आप लोग जीत रहे हैं। आखिर क्या आप लोगों ने किया है? तो आपको बताता चलूं दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है, हमने इंडिया को फॉलो किया है और हम इंग्लैंड से सीरीज जीत गए। जबकि हैरान कुन तौर के ऊपर इंडिया अपनी होम कंडीशंस में आज 2-0 से न्यूजीलैंड से आ रहा है। न्यूजीलैंड से, कैन यू इमेजिन के 1988 के बाद इंडिया न्यूजीलैंड से पहला मैच आ रहा है और उसके बाद अब दूसरा मैच आ रहा है। और इस तरह अगर बात करूं तो 2-0 से न्यूजीलैंड सीरीज में बरतरी हासिल कर चुका है। जी हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे आखिर क्या वजूहत हो रही है कि 10 दिन के अंदर पाकिस्तान टीम ने एकदम क्रिकेट बदल दी है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 2-0 से जो है न्यूजीलैंड से अभी तक सीरीज हार चुका है। अभी एक तीसरा टेस्ट है, वो इंडिया जीतता है कि नहीं जीतता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर बताइएगा कि आखिर इंडिया को हो क्या गया कि जो अपने ही मुल्क में अपनी होम कंडीशंस में अपने स्पिनर्स के साथ अपना बिछाया हुआ जाल जो है वो उनके लिए महंगा पड़ा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि टीम इंडिया की अगर हम बात करें कुछ दिन पहले, तो हम अगर ये कहेंगे इंडिया, बल्कि हम ये कह रहे थे कि इंडिया भाई WTC का फाइनल खेल रहा है और कौन सी टीम है जो उसके साथ वो फाइनल खेलेगी। जी हाँ, ये बातें हो रही थी क्योंकि इंडिया की एक विनिंग लेगेसी चल रही है और इसमें नो डाउट कि अगर इंडिया 2-0 से जो है अभी तक हार चुका है तो इंडिया की क्रिकेट जो है वो खराब हो गई है, इंडिया की बैटिंग खराब हो गई, इंडिया के बॉलर खराब हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान अगर 2-1 से जो है वो इंग्लैंड से जीत गया तो पाकिस्तान की कोई क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई है। नहीं, हमने तो भाई सीधी सी बात है, हमने इंडिया का फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया है। हमारे जो इस वक्त सिलेक्टर है आकिब जावेद साहब, उन्होंने कहा भाई स्पिन ट्रैक बनाओ, गोरों को फंसाओ, ठीक है, और स्पिनर लगाओ, ठीक है, मैं देखता हूं कैसे जो है इंग्लैंड जीत के जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर इंडिया के लिए इंडिया ही की बात बिल्कुल एक डिफरेंट बन गई है। और साथ हमने क्या किया, हमने हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, हमने उनको करवाया रेस्ट। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान टीम बाबर, नसीम और शाहीन के बगैर टेस्ट मैच जीत गई है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर मैं आज से 15 दिन या 20 दिन पहले ये बात करूं कि भाई हम बाबर, नसीम और शाहीन के बगैर जीत सकते हैं, तो लोग कहेंगे पागल है क्या, स्ट्रेट अवे लोग ये बात करेंगे। लेकिन इंडिया का जो सिनेरियो है, आप देखिए कि आपने न्यूजीलैंड के सामने 46 के ऊपर 0 हुआ, मैंने कहा इत्तेफाक है। उसके बाद अब पहला टेस्ट मैच हारे, मैंने कहा यार इत्तेफाकन हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली दूसरा टेस्ट मैच हारना, आपकी बैटिंग लाइनअप का फ्लॉप हो जाना, और सबसे हैरान कौन कि इंडिया की होम कंडीशंस के अंदर इंडिया के स्पिनर्स के खिलाफ 300 प्लस न्यूजीलैंड का करना, इट्स टू मच शॉकिंग। ये हकीकत में ये एक ऐसा शौक है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कुछ दिन पहले जो रोहित शर्मा और विराट कोहली और ऋषभ पंत, पूरी टीम इंडिया के फेवर में लोग बातें करते थे, आज दो हारे हुई हैं, तो उनको गौतम गंभीर की बुराइयां भी नजर आ गई है, रोहित शर्मा की गलत शॉटें नजर आ गई हैं, विराट कोहली का गलत एटीट्यूड नजर आ गया है, ऋषभ पंत के ऊपर उन्होंने जो है इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, बातें करनी शुरू कर दी। देखिए हमारी टीम तो हार रही थी और इस वक्त हम खुश हैं अपनी टीम की जीत के ऊपर। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया हार गया तो हम इंडिया की हार के ऊपर खुश हैं, ठीक है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, क्योंकि देखिए जी, हमें अपनी टीम के ऊपर जीत की खुशी, क्योंकि हम तो अपनी क्रिकेट को बेहतर से बेहतरीन चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी का फार्मूला भी अडॉप्ट करना पड़े हम वो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अब वक्त आ गया है कि इंडिया को भी कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे।
आपको भी बड़े प्लेयर्स को रेस्ट करवाना पड़ेगा, और खास तौर पे आप इंडिया की डोमेस्टिक के अंदर बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, बड़े बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया को नए ब्लड को, नए यंग ब्लड को जो है वो मौका देना चाहिए, ताकि देखिए मैं इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे रोहित शर्मा की टेक्निक्स के ऊपर या रोहित शर्मा की क्रिकेट के ऊपर एतराज है, या मुझे विराट कोहली की क्रिकेट के ऊपर एतराज है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है क्रिकेट की सेंस नहीं है। अगर ये कोई बात करता है तो उसके लिए 1 मिनट की खामोशी है, मैं हकीकत में आपको बताऊं। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि इंडिया की टीम बिल्कुल जीरो हो गई है, इनको पता ही नहीं है। आप यहां पर देखें कि सचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, इन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। आप देखें कि सेंटनर जैसा बॉलर, सेंटनर जैसा स्पिनर जो है वो अकेले ने पूरी टीम इंडिया को आगे लगा दिया। आप, और जबकि इंडिया के बाद पहले मैच, टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अश्विन अश्विन मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से इतना ज्यादा परेशान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एडवाइसेस दी, उन्होंने बल्कि पता नहीं कौन कौन से दौर याद करवा दिए। लेकिन अब अश्विन का फ्लॉप होना, अश्विन का फ्लॉप शो जो है वो वाकई ही एक बड़ा हैरान कुन किस्म का साम, बल्कि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर वाशिंगटन सुंदर को इंट्रोड्यूस करवाना, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने विकेट्स ली हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेंटनर फिर जो है उसने पूरी की पूरी टीम इंडिया को आगे लगाया हुआ। ग्लेन फिलिप्स जो है उनका साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जो फास्ट बॉलर है वो विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह हैरान कुन तौर पे सिर्फ 6 ओवर करते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम पहले मैच, टेस्ट मैच में 400 प्लस रन करती है इंडिया के खिलाफ, उसी पिच के ऊपर जहां इंडिया 46 के ऊपर ऑल आउट होती है, और जबकि दूसरे के अंदर 300 प्लस रन इंडिया के खिलाफ करना, और फिर इंडिया की बैटिंग लाइनअप वो रन चेस ना करना, तो गड़बड़ है। और गड़बड़ जो है, देखें गड़बड़, अगर मैं ये बात करूं कि इंडिया अपनी होम कंडीशंस में फ्लॉप है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया की स्पिन ट्रैक, स्पिनिंग बॉलिंग खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं बैटिंग खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पैनिक जरूर है। और मैं आपको दोस्तों एक और बड़ी चीज बताऊं कि इंडिया को इंडिया में हराना इतना बड़ा मुश्किल काम है कि WTC का फाइनल इंडिया 2 दफा खेला है, और सिर्फ इस वजह से हारा है कि इंडिया की अपनी होम कंडीशंस नहीं थी। और आप यहां पर हैरान हो रहे होंगे, ये वो इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया जाकर 2 दफा बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत चुकी है। पाकिस्तान तो 95 के बाद अभी तक टेस्ट नहीं जीता। उसके बावजूद अब जो लोग बात कर रहे थे ना WTC फाइनल की, कि भाई इंडिया के साथ कौन खेलेगा, अब इंडिया के ऊपर दबाव इस तरह बढ़ गया है दोस्तों कि हमारे माइंड में यह था कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी बांग्लादेश से जीत गया, न्यूजीलैंड से भी जीत जाएगा, और वहां जाकर सिर्फ उसने टेस्ट ड्रॉ करना है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा WTC फाइनल के लिए। लेकिन दोस्तों अब तीसरा टेस्ट मैच इंडिया जीता है, नहीं जीता, होपफुली कि इंडिया जीते, लेकिन अगर इंडिया व्हाइट वॉश हो जाता है तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इंडिया के ऊपर दबाव भी बनेगा, और इंडिया को बॉर्डर गवास्कर सीरीज जाकर अब जीतना पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक आपके ऊपर हार का प्रेशर, होम कंडीशंस में हार का प्रेशर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ जो जिसके साथ इंडिया का राइवलरी जो है वो काफी ज्यादा हो गया, तो उसके साथ खेलना और बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतना, तो ये पैनिक है। अब टीम इंडिया के अंदर पैनिक है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।